क्या आपको भी कभी कभी लगता है जैसे सामने सब कुछ है, पर फिर भी आपका मन कह रहा है नहीं, मुझसे नहीं होगा। यही तो हुआ था अर्जुन के साथ भी, और यहीं से शुरू हुई थी भागवत गीता। भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जो सिर्फ धर्म या युद्ध के बारे में नहीं, बल्कि जीवन जीने की सही कला सिखाता है। आज से हम शुरू कर रहे हैं गीता के एक एक अध्याय की रूपरेखा, जिसमें छुपी है हम सबके जीवन जीने की सच्चाई। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन का मनोबल टूट जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं और युद्ध शुरू होने वाला है। पर उसी समय अर्जुन के मन में उठता है एक गहरा चिंतन, एक गहरी व्याकुलता। अर्जुन के सामने खड़े हैं उसके अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई मित्र, सभी सगे संबंधी। उसके मन में ये सवाल आता है और उसका दिल भर आता है। वो कृष्ण से कहता है, हे मधुसूदन, मैं अपनों को कैसे मार सकता हूँ? इनके लहू से जीता हुआ ये राज्य मेरे किसी काम का नहीं है। अध्याय 1 सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं, एक व्यक्ति के अंदर के युद्ध की कहानी है। जब समस्या सामने होती है तो हम सब अर्जुन बन जाते हैं। यही गीता का मूल तत्व है, समस्या के बीच सही मार्गदर्शन। ये पूरा अध्याय अर्जुन के विचारों से भरा हुआ है। जब सवाल उठते हैं तभी तो उनके जवाब आते हैं। इससे हमें सीखने को मिला, पहला, समस्याओं से भागना आसान है, पर उन्हें समझाना और समझना, लड़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपने ही कभी कभी समस्या बन जाते हैं जब हम उनके साथ संबंध में बंधे होते हैं। तीसरा और बहुत आवश्यक, हर युद्ध जीतने के लिए पहले अपने अंतर के युद्ध को जीतना पड़ता है। चौथा, जब मन कमज़ोर हो तो सही मार्गदर्शन लेना ही सबसे बड़ा फैसला है, यही सबसे बड़ा बल होता है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण बोलेंगे और उनकी वाणी से प्रज्ञा जागृत होगी। पर याद रखिए, अगर अर्जुन विषाद में नहीं जाता तो कृष्ण बोलते ही नहीं, यानी पहले टूटना पड़ता है, तभी नया ज्ञान मिलता है। आप भी कभी अर्जुन जैसे उलझनों में हो तो घबराइए नहीं, वही उलझन आपके कृष्ण को आप तक लेके आएगी। आपके कृष्ण आपके अंदर ही हैं, बस उन्हें सुनने की आवश्यकता है। अगर आपको पहले अध्याय पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें कि किस लाइन ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए हर अध्याय को इसी प्रकार प्रकट करूँगी। अगर आपने ये पूरा सुना है तो आपको अगला भी सुनना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।